जाने दो, मारे को छोड़ दो। और जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देती जाना। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। तो फिर रोज मेरे नाम का सिंदूर क्यों लगाती हो? कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो फालतू। और अब मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। फालतू कहीं नहीं जाएगी। अयान सिर्फ तुमसे प्यार करता है, फालतू मुझसे नहीं। और मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। तनीषा, आई एम रियली सॉरी। शायद मुझे तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहिए था। पर तनीषा, मैं कैसे बताता? मुझे खुद ही अपनी फीलिंग समझने में इतना वक्त लग गया, ये समझने में कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और ना ही कभी कर सकता हूं। अयान! तनीषा, अब तक मुझे लगता था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो धीरे धीरे अच्छे लाइफ पार्टनर्स भी बन जाएंगे। पर मैं गलत था तनीषा। एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने के लिए जितनी जरूरी दोस्ती होती है, उतना ही जरूरी प्यार भी होता है। और लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा हूं तनीषा। तनीषा, मैं खुद को समझा ही नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद फालतू की टेंशन की वजह से मैं तुम पर, हमारे रिश्ते पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो मेरी बेवकूफी थी, जिसे मैं मन में फालतू के लिए टेंशन समझ के बैठा था। वो टेंशन नहीं, बल्कि वो फालतू के लिए मेरे मन में प्यार था। बस मार्ट सा, एक शब्द और नहीं, वरना बहुत गलत हो जाएगा। गलत मेरा बोलना नहीं फालतू, गलत तनीषा को धोखे में रखना होगा। फालतू मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें अपने दिल से निकाल के तनीषा से प्यार करने की, लेकिन यार मेरा दिल नहीं मानता है। हर बात पे मुझे तुम्हारी तरफ धकेलता रहता है। और अब जब मैं अपने दिल की बात समझ चुका हूं, तो मैं कैसे तनीषा के साथ शादी का ढोंग करूं? ये उसके साथ ठीक नहीं होगा फालतू। तनीषा, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट, और तुम दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हो। हम श्योर तुम एक ऐसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहोगी जो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। तनीषा, मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ अधूरापन और तकलीफ ही मिलेगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, फालतू से प्यार करता हूं। फालतू से प्यार करता हूं। तनु से शादी करने से पहले मैंने मंदिर में फालतू की मांग में से भरा था। शायद मुझे तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करने और ना ही कभी कर सकता। तनीषा, मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ अधूरापन और तकलीफ ही मिलेगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, फालतू से प्यार करता हूँ। फालतू से प्यार करता हूँ। फालतू से प्यार करता हूँ। तनु, 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 रिलैक्स, डोंट पैनिक, ब्रीथ, तनु, ब्रीथ, रिलैक्स।
ये इसकी मेडिसिन तो इसी में होती है, पर्स में है नहीं। तनु 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 बच्चा, तेरी मेडिसिन, तेरी पैनिक अटैक की मेडिसिन तेरे पर्स में रहती है ना? अभी नहीं मिल रही मुझे बच्चा, कहाँ है वो मेडिसिन? बता। तनु याद करने की कोशिश करना बच्चा, तेरी मेडिसिन कहाँ है? तूने पर्स से निकाली होगी ना, तो कहीं रखी होगी लास्ट टाइम। बच्चा बोलना। ये ले बच्चा, दवाई खा, पानी पी, रिलैक्स बच्चा। तू ऊपर बैठ बच्चा। अभी तूने मेडिसिन ली है ना, वो 5 मिनट्स में ऐसा करेगी, यू विल फील बेटर। सब खत्म हो गया वो, सब खत्म हो गया। अयान ने सबके सामने बोल दिया कि वो मुझसे नहीं, फालतू से प्यार करता है। सब खत्म हो गया वो। तनु तनु सुन बच्चा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ भी है ना, तो मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। बच्चा, अयान ने जो भी बोला है वो गुस्से में बोला है, जिन मीनी तुझे है ना, जिन मैं उसे कभी नहीं भूलने दूंगी कि उसकी किस्मत की चाबी मेरे हाथ में है। तन्नू, मैं चाहूं तो एक पल तुझे सड़कों पे ला सकती हूँ, तो सुन रही है, इसलिए जे ऐसा कुछ होने ही नहीं देगा। वो समझाएगा हमको, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरी मॉम। अब आप कुछ नहीं करेंगी मॉम, अब जो करना है मैं करूंगी। एक बात बता यार, क्या सोचकर तुमने उस लड़की से प्यार किया? क्या वो किसी भी एंगल से हमारे स्टेटस को मैच करती है? क्या उस लड़की के पास इतने पैसे हैं कि वो हमारे बिजनेस को बचा सके? क्या वो उन लोगों को प्रेजेंट करने लायक है जिनके साथ हम उठते बैठते हैं? क्या उसमें वो वैल्यूज, वो संस्कार है जिसमें हम बिलीव करते हैं? तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो हमारे परिवार का हिस्सा बन सकती है? हाउ? बाबा, शायद फालतू आपकी दुनियादारी के पैमानों पर खरी नहीं उतरती, लेकिन जितना उस लड़की ने हमारा मान रखा है ना, कोई नहीं रखता बाबा। बाबा, उसके पास उसकी बेगुनाही का सबूत उसके हाथों में था, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे मेरी चिंता थी, हमारी फैमिली रेपुटेशन की परवाह थी। बहुत सैक्रिफाइसेस किए बाबा उसने मेरे लिए, और अब बारी मेरी है बाबा। बाबा, मैं फालतू से शादी करना चाहता हूं। उसका क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करना चाहता हूं, और अब ऐसा ही होगा, क्योंकि यही मेरे तनीषा और फालतू के लिए सही है। जिसे मैं मन में फालतू के लिए टेंशन समझ के बैठा था, वो टेंशन नहीं, बल्कि वो फालतू के लिए मेरे मन में प्यार था, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, फालतू से प्यार करता हूं। ये लो, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। भाई साहब ने भिजवाए हैं। इस घर को छोड़कर जाने के लिए हमारे को इन पैसों की कोई जरूरत नहीं।
ये थे रखो। फालतू, मुझे पता है तुम बहुत खुददार हो, इसलिए तो मुझे इतना बुरा, कितना कुछ हो गया तुम्हारे साथ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कनिका तुम्हारे साथ इतना बुरा करेगी। खैर, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ आगे तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। अब किस्मत से यूं हार मानकर तो ना बैठ सकूं। मैं तुम्हें हार मानने भी नहीं दूंगा। चाची, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है फालतू से। पर मारे को थारे से कोई बात ना करनी। हाँ हाँ, आप लोग बात करो। जाने दो मारे को छोड़ दो। पहली हमारी वजह से थारी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी। मैं और भूचाल ना ला सकती थारे जीवन में। भूचाल तो ऑलरेडी आ गए ना, अभी भी कुछ ना बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। है बस जाकर तनीषा जी से माफी मांग लो। वो थारे से बहुत प्यार करती है, थारे को माफ कर देंगी। किस बात की माफी मांगू? प्यार करने की या सच बोलने की? जाने दो मारे को, कुछ ना सुनना है मैंने। इतनी मुश्किल से बोलने की हिम्मत आई है, मत रोको ना मुझे, बोल लेने दो। हट सभी सही ना है, छोड़ो मारा हाथ, जाने दो मारे को, छोड़ दो। जाना चाहती हो ना? ठीक है, जाओ, पर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देती जाना। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। तो फिर रोज मेरे नाम का सिंदूर क्यों लगाती हो? कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे नासुओं में मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तुम मुझसे प्यार करती हो फालतू, बहुत प्यार करती हो, तभी तो अकेले निकल पड़ी पूरी दुनिया से लड़ने, ताकि मुझ पर आंच ना आए। जानता हूं अभी हमारे आसपास कुछ ठीक नहीं, पर तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं बात करूंगा तनीषा से, आई एम श्योर वो समझेगी, पर तब तक पर अब मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। फालतू कहीं नहीं जाएगी। अयान सिर्फ तुमसे प्यार करता है फालतू, मुझसे नहीं। और ये बात मैं खुद अपने कानों से सुनकर अयान को बांध कर नहीं रख सकती। अयान सिर्फ तुम्हारा है, और घर वालों को मैं समझाऊंगी। और मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। सविता से बात हुई तेरी? उसका फोन स्विच ऑफ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जनार्दन, कि तू अयान को डांटेगा धमकाएगा और वो समझ जाएगा।
वे बात समझने की कोशिश कर। तू जितना गुस्से में है उससे ज्यादा दुखी तेरा बेटा है। दर्द में है वो, और उसके दर्द को हम अनदेखा नहीं कर सकते बेटा। प्लीज माँ, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उस लड़की को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करने की कोई जरूरत भी ना है अंकल जी, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ मामा, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और बाकी सारे घर वालों को तो ऐसा झटका लगा है कि उन्हें उभरने में भी टाइम जाएगा। लेकिन इस कन्फेशन का असर मुझसे ज्यादा किस पर हुआ होगा? आज जब सब कन्फेस कर ही रहे हैं तो मैं भी आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तनु स्टॉप इट। बच्चा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं भी कनिका के साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं। तुम फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा तनु, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी सब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ पापा। शुरुआत अपनी गलतियां बताने से करूंगी। कौन सी गलतियां तन्नू? तुम्हें हम सबको क्या बताना है, बताओ। फालतू को एकेडमी से निकलवाने में मॉम का ही नहीं, मेरा भी हाथ था। मैंने ही मॉम से कहा था ये सब करने के लिए। तनु झूठ मत बोल। मेरी गलती का बोझ अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है बच्चा। मॉम प्लीज प्लीज आज मुझे सच बोलने दीजिए। सॉरी अयान, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मैं और क्या करती? मैं तुम्हें लेकर इतना पॉजिटिव हो गई थी कि मुझे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता चला। मैं बहुत पहले से जानती थी कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में फालतू बसती है, इसलिए उसे दूर रखने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच की कड़ी क्रिकेट, मैंने फालतू से उसका क्रिकेट छीना, पूरी दुनिया के सामने उसे बदनाम किया और मुंह छुपाने पर भी मजबूर किया। ये तुम क्या कह रही हो तन्नू? यही सच है बाबा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।